इस वीडियो में हम क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट का लेसन नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का पार्ट 3 देखेंगे। पिछले 2 पार्टों में मैंने मुराद और लेखक के बारे में बताया था, किस प्रकार से मुराद जो है एक घोड़ा ले आया था और दोनों भाइयों ने किस प्रकार से सवारी की। इस पार्ट में हम जानेंगे, जो कि एक लास्ट पार्ट है इस लेसन का, कि कैसे जो है घोड़े का मालिक वहां आ जाता है और आगे क्या होता है देखते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने कहा। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, इसलिए हर बार जो आई आता है मतलब कि लेखक ने कहा। हाउ डू यू डू इट, तुम ऐसा किस प्रकार से कर सकते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ ए हॉर्स, ही सेड, तो उसने कहा मेरा घोड़े के साथ एक समझौता हुआ है। यहां पे अंडरस्टैंडिंग मींस जो है समझ या समझौता। यस बट व्हाट सोर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, मैंने कहा हां, लेकिन किस प्रकार का समझौता हुआ है। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, तो मुराद ने कहा एक सीधा और ईमानदारी पूर्ण, मतलब कि सरल और ईमानदारी पूर्ण समझौता जो है मेरा घोड़े के साथ हुआ है। वेल, आई सेड, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. Well, अच्छा, I said, मैंने कहा, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. I wish यहां पर जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये, काश मैं भी घोड़े के साथ कोई समझौता कर पाता, ऐसा जो है मैंने कहा। आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ ए हॉर्स, काश मैं भी जो है घोड़े के साथ कोई समझौता कर पाता। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, इस पर मुराद ने कहा तुम अभी भी एक छोटे लड़के हो। वेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे तो तुम घोड़े को काबू में करना जान जाओगे, उसे समझना जान जाओगे। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टली ब्रेकफास्ट, इसके बाद मैं घर चला गया और मैंने वहां पर, घर पर मतलब एट ए हार्टली ब्रेकफास्ट, हार्टली ब्रेकफास्ट मतलब पेट भर के, छक करके जो है मैंने नाश्ता किया। That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. उस शाम मेरे चाचा खुसरो जो है मेरे घर आए सिगरेट और कॉफी पीने के लिए। He sat in the parlor. वे, पार्लर का मतलब यहाँ पे बैठक का जो कमरा होता है उसको कहा जाता है बैठक, वो मेरे बैठक में बैठ गए। Sipping and smoking and remembering the old country. वे बैठ करके, सिपिंग मतलब जो है चाय की चुस्कियां लेना, एंड स्मोकिंग और जो है धूम्रपान करते गए, सिगरेट पीते गए, एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और पुराने ग्रामीण क्षेत्र की बातों को याद करने लगे। यहां पे कंट्री मतलब ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है ना। ओल्ड कंट्री माने जो पुराना जो उनका कबीला था, जैसा कि पहले भी बताया गया है, उसी कबीले में वो इस समय निवास कर रहे थे और उनका एक इतिहास रहा है उस क्षेत्र से, ग्रामीण अंचल से, तो उसी प्राचीन इतिहास को जो है वो याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, उतने में एक दूसरा विजिटर, एक आगंतुक जो है वहां पर आया। ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, वो एक किसान था
जिसका नाम था जॉन बायरो, एन असीरियन, वो एक असीरिया का नागरिक था। असीरिया भी एक देश है, ठीक है, और इसलिए उसको कहा गया असीरियन, ठीक है। तो वो एक असीरियन था, हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, जो कर कि अकेला होने के कारण, अकेलापन महसूस करके, लोनलीनेस, अकेलापन महसूस करके, क्योंकि वो आर्मेनिया में रह रहा था और असीरियन लोग वहां पर थे नहीं, तो वो अकेला पड़ गया था वहां पर, इसलिए हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, इसलिए उसने जो है आर्मेनिया में रह करके आर्मेनियन भाषा जो है सीख ली थी बातचीत करने के लिए, क्योंकि बातचीत करने के लिए वहां की भाषा आना बहुत जरूरी था, और यह असीरियन था, इसलिए जो है उसने आर्मेनियन भाषा सीख ली ताकि वह लोगों से वहां के घुल मिल सके। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, मेरी मां ने उस अकेले आगंतुक के लिए भी कॉफी और टोबैको, माने कॉफी और जो है तंबाकू लाई, एंड ही रोल्ड अ सिगरेट, और उसने उस तंबाकू की जो है एक सिगरेट बनाई, एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और उसने भी जो है कॉफी की चुस्की ली और जो है सिगरेट पी, एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, और उसके बाद अंततः साइंग सैडली का मतलब बड़े ही दुखी रूप में जो है उसने एक आह भरी, और आह भरते हुए, दुख की आह भरते हुए ही सेड, उसने कहा, माई व्हाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा सफेद घोड़ा जो कि पिछले महीने चोरी हो गया था, स्टिल गॉन मतलब कि अब तक मुझे नहीं मिला है, अब तक वो मुझे नहीं मिल पाया है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं नहीं समझ सकता कि वो कहां चला गया, उसका क्या हो गया। ऐसा जो है उस विजिटर ने, उस असीरियन फार्मर जिसका नाम था बायरो, उसने जो है मेरी मां से कहा, अर्थात लेखक की मां से कहा, माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरिटेड एंड शाउटेड। जब बायरो ने अपनी बात बताई तो इस पर मेरे चाचा खोसरो बहुत ही इरिटेटेड, माने जो है चिड़चिड़ा गए, चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ गया, एंड शाउटेड, और वे चिल्लाए, इट्स नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप जैसा कि जानते हैं कि उनकी जो है पंच लाइन थी, हर बार जो है इसी बात को दोहराते थे वो, है ना, इट्स नो हार्म, ठीक है। तो उन्होंने वही अपनी पंच लाइन को दोहराया, इट्स नो हार्म। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़े का क्या नुकसान, माने घोड़ा खो गया तो इसको क्या नुकसान मानना। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपने पूरे घर बार को नहीं खो दिया, क्या हमारा पूरा साम्राज्य नहीं खो गया, नष्ट हो गया है। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, ये घोड़े के लिए क्या रोना धोना लगा रखे हो, ऐसा जो है खोसरो ने बायरो से कहा। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, ये आपके लिए सब कुछ ठीक हो सकता है। ए सिटी ड्वेलर, एक नगरवासी के लिए, टू से माने कहने के लिए। जॉन बायरो सेट, जॉन बायरो ने मेरे चाचा से कहा, है ना, कि ये आप जैसे नगरवासी के लिए कहना सब ठीक हो सकता है, बट व्हाट ऑफ माई सरी, लेकिन मेरी सरी, सरी का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी, जो तांगा जिसको बोलते हैं आप, है ना, जो 3 या 4 सीटर लोग उसमें बैठ सकते हैं केवल, उसको खींचने वाली जो गाड़ी होती है, जिसको एक्का भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, तांगा आप बोलते हैं, तो उसको सरी कहा जाता है, ठीक है। तो बट व्हाट ऑफ माई सरी, लेकिन मेरे तांगे का क्या होगा। व्हाट गुड इज अ सरी विदाउट ए हॉर्स, बिना घोड़े के तांगे का क्या काम। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो रोअर्ड, जैसा कि उनकी पंचलाइन आप जान चुके हैं, उन्होंने फिर दोहराया। खोसरो जो है दहाड़े, गरजे,
क्या करके गरजे, वही उनकी पंच लाइन। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। आई वॉक्ड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। तो जॉन बायरो ने कहा कि मैं 10 मील से चल करके यहां आया हूं। घोड़ा गाड़ी न होने के कारण मैं ये बात बताने के लिए 10 मील से पैदल यहां पर चल करके आया हूं। यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसरो शाउटेड। तो मेरे चाचा खोसरो चिल्लाए कि तुम्हारे पास पैर तो हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। तो इस पर किसान ने कहा कि मेरे जो है बाएं पैर में दर्द है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो रोर्ड। इस पर भी जो है मेरे चाचा दहाड़े, गरजे। पे नो अटेंशन टू इट, अपनी पंचिंग लाइन को दोहरा दिया कि उस पर ध्यान मत दो, मतलब पैर के दर्द पे जो है ध्यान मत दो। द हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। इसके बाद जॉन बायरो जो कि एक किसान था, उसने कहा कि मैंने उस घोड़े को $60 रुपए देकर के खरीदा है। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खोसरो सेड। मैं पैसों पर थूकता हूं, स्पिट माने थूकना होता है। माई अंकल खोसरो सेड, मेरे चाचा खोसरो ने कहा कि मैं ऐसे पैसों पर थूकता हूं। ही गॉट अप एंड स्टाक्ड आउट ऑफ द हाउस। वह जो है उठा और घर से जो है अपने लंबे लंबे कदमों को डालता हुआ निकल गया। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, स्लैमिंग का मतलब होता है आपका जो है बंद करना। द स्क्रीन डोर, जो सामने का जो डोर होता है, जो गेट होता है ना, उसको स्क्रीन डोर कहा जाता है, क्योंकि वहां से सीधे जो है आपका घर में प्रवेश आप लोग करते हैं, वो जो द्वार होता है वो उसको स्क्रीन डोर भी कहा जाता है। तो उसको बंद करते हुए जो है वह वहां से निकल गया। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी मां ने समझाया। ही हैज अ जेंटल हार्ट, शी सेड। मां ने कहा कि वह जो है एक ही विनम्र व्यक्ति है, विनम्र हृदय वाला व्यक्ति है। इट इज अ सिंपली दैट ही इज होमस्टिक एंड सच ए लार्ज मैन। यह साधारण सी बात है कि ही इज होमस्टिक माने उन्हें जो है घर की याद आ रही है, एंड सच ए लार्ज मैन, और वे इतने लंबे चौड़े व्यक्ति भी हैं। द फार्मर वेंट अवे, किसान चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, और मैं दौड़ करके अपने चचेरे भाई मुराद के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वह एक आड़ू के वृक्ष के नीचे बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। ट्राइंग टू रिपेयर माने कोशिश कर रहा था मरम्मत करने की। द हार्ट विंग मतलब जो है नुकसान हुआ जो है पिंग, जो विंग्स, विंग का मतलब होता है पंख पर, ऑफ ए यंग रॉबिन, एक छोटा सा जो है रॉबिन पक्षी था। ठीक है, छोटा सा पक्षी होता है रॉबिन। उस रॉबिन पक्षी के जो है पंख में चोट लग गई थी और वह जो है उसी के पंख की जो है मरम्मत कर रहा था, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जो कि उड़ नहीं सकता था, इसलिए जो है मुराद जो है उसके पंखों की मरम्मत कर रहा था, मतलब उसको जो है ठीक कर रहा था, उसकी दवा उसमें लगा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और साथ ही साथ जो है वह उस पक्षी से, रॉबिन पक्षी से जो है बात भी कर रहा था। What is it? He said. और जब मैं वहां पहुंचा, लेखक कह रहे हैं कि जब मैं वहां पहुंचा, he said, उसने पूछा क्या है? The farmer John Byro, I said. मैंने जवाब दिया The farmer John Byro, मतलब कि जो है जॉन बायरो यहां पर आया था। He visited our house. He wants his horse. वह अपना घोड़ा चाहता है, उसे अपना घोड़ा चाहिए, जिसके लिए जो है वह हमारे घर आया था। ऐसा मैंने जो है मुराद को बताया। You have had it a month, और तुमने जो है घोड़े को 1 महीने से अपने पास रखा है। जैसा कि लेखक को तो मुराद ने नहीं बताया था कब से रखा है, कुछ दिनों की बात उसको मालूम थी, लेकिन बायरो के
अनुसार पता चला कि मुराद के पास 1 महीने से वो घोड़ा है, 1 महीने पहले वह घोड़ा ले आया था उसके यहां से। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइट। और मैंने, लेखक कह रहे हैं कि मैंने कहा आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस कि तुम मुझे वचन दो, नॉट टू टेक इट बैक कि तुम जो है इस घोड़े को वापस नहीं करोगे, अंटिल आई लर्न टू राइड जब तक कि मैं घुड़सवारी करना नहीं सीख जाता। ऐसा जो है मैंने मुराद से कहा। तो मुराद ने क्या कहा? इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड। मेरे चचेरे भाई ने मुझसे कहा कि तुम्हें तो घुड़सवारी करने सीखने में 1 वर्ष लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। तो मैंने कहा तो हम जो है घोड़े को 1 वर्ष तक अपने पास रख सकते हैं। माई कजिन मुराद लीप्ड टू हिज फीट। तो इस पर जो है मेरा भाई मुराद जो है उछल करके खड़ा हो गया। व्हाट, ही रोर्ड, और वह गर्जा, जोर से गर्जा, क्या? आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गार्गोलेनियन फैमिली टू स्टील? क्या तुम गार्गोलियन परिवार को चोरी का निमंत्रण दे रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर। घोड़े को जो है उसके वास्तविक मालिक के पास जाना ही चाहिए। ऐसा करके जो है मुराद ने मुझे कहा। उनका तात्पर्य यह था मुराद का यहां पर कि अगर हम जो है वर्ष भर रखते हैं तो इससे गार्गोलियन परिवार पर जो है एक आरोप लगेगा कि वे लोग जो है चोरी भी करते हैं, और जो कि उनके इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। वे अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, वफादारी के लिए जाने जाते थे। When I said, तो मैंने कहा कब? In 6 months at the least, he said। तो मुराद ने कहा कि हम जो है 6 महीने तक उसे रख सकते हैं। भाई वर्ष भर तो नहीं रख सकते, लेकिन 6 महीने तक जरूर उसे हम यहां पर रख सकते हैं। He threw the bird into the air। और इसके बाद मुराद ने उस पक्षी को, रॉबिन पक्षी को जो है हवा में उछाल दिया। The bird tried hard। और जब पक्षी ऊपर हवा में उछला तो उसने पूरी कोशिश की। Almost fell twice। 2 बार तो वो गिरने ही वाला था। But at last flew away। लेकिन अंततः जो है वह उड़ गया। High and straight, एकदम ऊपर सीधे जो है वह ऊपर उड़ करके चला गया। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it। रोज सुबह जो है 2 सप्ताह तक मुराद और मैं जो हूं घोड़े को उस जो है वीरान खलिहान से, जो कि अंगूर का वीरान खलिहान था, वाइनयार्ड, वहां से ले आते थे। वेयर वी वेयर हाइडिंग इट, जहां पर हम उसे छुपाया करते थे। एंड रोड इट, और उसकी घुड़सवारी करते थे। मतलब कि 2 सप्ताह तक, इस घटना के 2 सप्ताह तक उन्होंने जो है घोड़ा वहीं छिपाए रखा, उसी वाइनयार्ड के खलिहान में, वीराने में, और वहीं से निकाल करके लाते थे और जो है घुड़सवारी करते थे और पुनः जो उसे वहीं रख देते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, और प्रत्येक सुबह जब भी मेरी बारी आती थी घोड़े पर अकेले घुड़सवारी करने की, लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स, वह जो है अंगूर की लताओं पर उछलने लगता था। एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटी छोटी झाड़ियों पर जो है उछलने लगता था। एंड थ्रू मी, और मुझे जो है नीचे गिरा देता था। एंड रैन अवे, और भाग जाता था। नेवरदलेस आई होप इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड। नेवरदलेस, फिर भी, आई होप्ड, मैं विचार करता था, आशा करता था कि इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड, कि मैं भी एक ना एक दिन मुराद की ही भांति जो है घुड़सवारी करना सीख लूंगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेतवजियांस डेजर्टेड वाइनयार्ड,
we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. एक सुबह जब हम पेतवजियान के वीरान अंगूर के बाग की तरफ जा रहे थे, we ran into the farmer John Byro, हम जो है जॉन बायरो के पास में दौड़ करके गए, क्योंकि वहां पर हमें जॉन बायरो दिखाई दिया, किसान जॉन बायरो दिखाई दिया, हम उसी के पास जो है दौड़ करके गए। Who was on his way to town, जो अपने नगर की ओर जा रहा था। Let me do the talking, my cousin मुराद said, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, मुझे किसान से बात करने दो। I have a way with farmers, मुझे जो है किसानों से बात करने का भी हुनर है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे चचेरे भाई मुराद ने फार्मर से कहा, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, सुप्रभात जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, इस पर जो है जॉन बायरो ने घोड़े को बहुत ही उत्सुकता से देखा। स्टडी माने निरीक्षण किया, उसका परीक्षण किया, ईगरली माने उत्सुकता के साथ, और कहा, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, उसने कहा, सुप्रभात मेरे मित्र के पुत्रों। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन, मेरे भाई मुराद ने आर्मेनियन भाषा में कहा, मेरा दिल। ए लवली नेम जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, बहुत ही सुंदर नाम है। फॉर ए लवली हॉर्स, इस सुंदर से घोड़े के लिए यह बहुत ही सुंदर नाम है। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, मैं कसम खाता हूं कि यह वही हॉर्स है जो मेरे घर से कुछ हफ्तों पहले चोरी हो गया था। मे आई टुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके दांत देख सकता हूं। ऑफ कोर्स मुराद सेड, तो मुराद ने कहा, ठीक है देख सकते हो, वास्तव में देख सकते हो। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, किसान बायरो ने जो है घोड़े के मुंह में देखा, झांका। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, ठीक उसी प्रकार के दांत। आई वुड स्वेयर, मैं कसम खाता हूं, इट इज माई हॉर्स, यह मेरा घोड़ा है। इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर जो है मैं तुम्हारे माता पिता को न जानता होता तो ये मेरा घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, तुम्हारे परिवार की प्रसिद्धि ईमानदारी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। अगर ये मैं न जानता होता कि तुम्हारा परिवार कितना ईमानदार है और कितना मतलब प्रसिद्ध परिवार है, तो जरूर जो है मैं ये कह सकता था कि ये मेरा घोड़ा है। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी यह घोड़ा जो है मेरे घोड़े का जुड़वा जरूर है, क्योंकि जो खूबियां मेरे घोड़े में थी ठीक उसी प्रकार की खूबियां इसमें दिखाई देती हैं। अगर ये चोरी का नहीं है तो जरूर जो है ये मेरे घोड़े का जुड़वा है। ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। ए सस्पिशियस मैन मतलब कि एक सशंकित व्यक्ति, शंकालु व्यक्ति, वुड बिलीव माने विश्वास करेगा, हिज आईज अपनी आंखों पर, इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट माने अपने हृदय की अपेक्षा। अर्थात यहां पर लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि जो शंकालु व्यक्ति होते हैं, जो शकी मिजाज के व्यक्ति होते हैं, वो अपने हृदय की बात नहीं मानते हैं, वो अपने दिमाग से जो है निर्णय लेते हैं। अर्थात जो भी उनको कोई बता देगा, है ना, वो उनके भड़कावे में आ जाते हैं और उसी के आधार पर वो शंका करने लगते हैं। अपने दिल की बात पर वो विचार नहीं करते कि उनका दिल क्या कह रहा है, वो तो केवल दिमाग की बातों से
सशंकित हो जाते हैं। तो ऐसा ही जो है जॉन बायरो ने जो है सस्पिशन तो किया, संदेह तो किया। ठीक है। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, शुभ दिन मेरे युवा मित्रों। ऐसा जो है जॉन बायरो ने मुराद और लेखक को कहा। गुड डे जॉन बायरो, माय कजिन मुराद सेड। मेरे भाई मुराद ने कहा, शुभ दिन जॉन बायरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. अगली ही सुबह हम उस घोड़े को जॉन बायरो के अंगूर के बाग में बांध आए। एंड पुट इट इन द बार्न, मतलब उसके खलिहान में जो है हमने उसे बांध दिया। क्यों करके मुराद को यह आभास हो गया था, जिस प्रकार से जॉन बायरो ने हमारे कबीले के विषय में ईमानदारी और प्रसिद्धि की बात कही, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि हम गलत कर रहे हैं। यह सोच करके मुराद जो है अगली ही सुबह घोड़े को लेकर के जॉन बायरो के जो है अंगूर के खलिहान में जो है बांध आया। द डॉग फॉलोड अस, जब हम बांध करके आ रहे थे तो कुत्तों ने हमारा पीछा किया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, मतलब हमारे पीछे पीछे जो है कुत्ते आए, लेकिन वो भौंके नहीं, उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया। जैसा कि आप जानते हैं कुत्ते जो है अजनबी को देख करके भौंक देते हैं, उनकी आदत होती है, लेकिन वे जो कुत्ते थे वे हम पर नहीं भौंके। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजिन मुराद, मैंने अपने भाई मुराद के को धीमे से कहा, धीरे से कहा। विस्पर माने फुसफुसाना होता है, धीमे स्वर में कहना कि कुत्ते हमारे पीछे जो है चुपचाप कुत्ते लगे हैं। आई थॉट दे वुड बार्क, मैं सोचता हूं कि वह कहीं भौंक न दें। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, तो मुराद ने कहा वे भौंकते, अगर हमारे सिवाय कोई और होता तो वे जरूर भौंक देते। आई हैव ए वे विथ डॉग्स, मैं कुत्तों को भी अपना मित्र बनाना जानता हूं। ऐसा जो है मुराद ने कहा कि अगर मैं ना होता या यहां पर तो जरूर कुत्ते भौंक देते, लेकिन मेरे पास में ये भी हुनर है कि मैं डॉग्स को भी, कुत्तों को भी अपना मित्र बना सकता हूं। माय कजिन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, फिर मेरे भाई मुराद ने घोड़े के ऊपर अपना हाथ रखा। Put his arm around his horse, pressed his nose into the horse nose, और अपने नाक को, मुराद ने अपनी नाक को घोड़े की नाक से जो है प्रेस किया, मतलब अपने जो है नाक से उसके नाक को प्रेस किया, छुआ। पैटेड इट, इसके बाद जो है उसे थपथपाया। एक तरीके से जो है प्रेम करने का ये तरीका होता है, जानवरों को हम पुचकारते हैं, उसको टच करते हैं, है ना। तो प्रेम करने का एक तरीका था कि नाक से नाक जो है मुराद ने जो है घोड़े से मिलाई और उसको थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और इसके बाद हम वापस चले आए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आउट हाउस इन हिज सरी एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। उस शाम जॉन बायरो अपने घर से सरी, मतलब जो है टांगे में जो है आया हमारे घर की तरफ। एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और मेरी मां को अपना घोड़ा दिखाया। दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, जो कि चोरी हो गया था और अब वापस आ गया है। मतलब मां को उसने बताया कि यही मेरा घोड़ा है जो चोरी हो गया था और अब ये वापस आ गया है। आई डू नॉट नो What to think, he said. मेरी समझ में ये नहीं आता, I do not know what to think, कि मैं क्या सोचूं। He said, उसने कहा, The horse is stronger than ever. घोड़ा जो है पहले की अपेक्षा और ताकतवर हो गया है। Better tempered, इसका स्वभाव भी, टू लिखा हुआ है, TOO, ठीक है ना। Better tempered too, इसका स्वभाव भी बहुत अच्छा हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं।
माई अंकल खोसरो, मेरे चाचा खोसरो, हु वॉज इन द पार्लर, जो बैठक में बैठे हुए थे, बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, उसकी इस बात से जो है चिड़चिड़ा गए और चिल्लाए, जैसा कि उनका स्वभाव था, चिड़चिड़ाना और चिल्लाना। क्वाइट मैन क्वाइट, चुप रहो भले आदमी, चुप रहो। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा जो है तुम्हें वापस मिल गया है। पे नो अटेंशन टू इट, और उन्होंने अपनी फिर पंच लाइन जो है दोहराई कि इस पर ध्यान मत दो, उस बात को भूल जाओ कि कैसे चोरी हुआ था, कैसे वापस आ गया। ऐसा करके जो है खुसरो ने कहा। तो इस प्रकार से आज आपने जो है इस वीडियो में द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का लास्ट पार्ट देखा, जिसमें कि मुराद और लेखक ने ईमानदारी को दर्शाते हुए घोड़े को पुनः जो है वापस बायरो को लौटा दिया था, क्योंकि ऐसा न करने पर उनके इतिहास में उनका जो विरासत थी ईमानदारी की, वफादारी की, उससे कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया